अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए इसको एंड तक लाजमी देखिएगा और इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको होम अप्लाइंसेस दिखाने वाली हूँ। कनाडा की सबसे बड़ी होलसेल दुकान पे मैं लेकर आई हूँ, जो कि कहते हैं होलसेल शॉप है, सबसे बड़ी कनाडा की कॉस्टको। और वहाँ पे जो है मैं होम अप्लाइंसेस का आप लोगों को टूर देती हूँ कि ये देखिए बेसिकली हमें जो है ना वो थोड़ा सा मुझे अपना एक सर्वे करना था डी फ्रीज़र्स को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे तंगी हो रही है डी फ्रीज़र्स को। मतलब कि डी फ्रीज़र में जो है ना वो फ्रिज का जो फ्रीज़र है उसमें जगह बहुत कम है और लिमिटेड सी है, और मुझे आदत है हर चीज़ स्टॉक में रखने की, हर चीज़ को फ्रीज़ करके रखने की, ताकि जो है वो मेरे पास हर चीज़ रेडी हो, ऑन द स्पॉट हर चीज़ ना करनी पड़े, इमरजेंसी में हर चीज़ हर वक्त जो है ना वो रेडी हो। तो लेकिन जो है ना यहाँ मतलब कि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है जो जिस तरीके से, मतलब अगर हम लोग 1 बेडरूम बेसमेंट में रहते हैं फिर भी उसमें इतनी स्पेस नहीं है कि मैं बड़ा सा कोई एक डी फ्रीज़र रख सकूँ। तो इसलिए देखिए ये डबल डोर फ्रिज है एलजी का, और इसके साथ साथ आप लोग को प्राइस भी दिखा रही हूँ कि कितने डॉलर्स में आता है। बड़ी ख्वाहिश थी मुझे कि मैं अपना इंशाल्लाह एक दफ़ा तो ये डबल डोर वाला फ्रिज लूँ। इसके अंदर एक साइड पे जो है ना फ्रीज़र होता है और एक साइड पे इसका फ्रिज होता है। पाकिस्तान में भी ये चीज़ अवेलेबल है, लेकिन आप यहाँ से इसकी प्राइसेस को मैच करके देख सकते हैं कि लाइक यहाँ पे ये इतना बड़ा पता नहीं कितने क्यूबिक फीट था, शायद पता नहीं कितना था, तो वो जो है ना इस तरह $1000 का है। ये एलजी का है डबल डोर फ्रिज, और साइड पे आप लोगों को सारी स्पेसिफिकेशन भी पता चल जाएंगी। बस मैंने यही देखना था कि यहाँ पे होम अप्लायंसेस की कितनी कीमतें हैं और क्या क्या रेंज है। और हम लोग देख रहे थे कि पाकिस्तान में जो हम लोगों ने लिया था, हम लोग लेने की सोच रहे थे डबल डोर की फीजिबल है भी या नहीं। तो अगर आप में से भी किसी ने डबल डोर वाला ये फ्रिज लिया हुआ है तो वो भी काइंडली शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि ये सही होता है या फिर वो सिंगल डोर वाला जो फ्रिज होता है वही सही होता है। और साथ में ये नए तरीके का ये भी एक एलजी का था और ये भी बहुत ज़बरदस्त था। इसमें ऊपर की साइड पे फ्रिज था, नीचे की साइड पे डिफरेंट अलहदा से जो है ना इस तरीके से ड्रॉट की तरह फ्रीज़र था और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था। ये बेसिकली औरतें यही देखती हैं कि फ्रिज में कितनी स्पेस है। और यहाँ ये भी है कि ये बर्फ़ नहीं जमाता, जिस तरह हम लोग के जो दूसरे जो फ्रिजेस होते हैं स्पेशली पाकिस्तान में भी वो जो है वो बर्फ़ जमा देते हैं, फिर उसको डीफ्रॉस्ट करना पड़ता है। तो ये है यहाँ पे भी, आपको ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। तो ये बर्फ़ नहीं, इसमें सबसे सस्ता तरीन जो है ना $200 का ये डी फ्रीज़र था, डैम्बी समथिंग इसका जो है ना वो ब्रांड का नाम था, और ये हमें मिल रहा था $200 का। तो $200 का बहुत ही रीज़नेबल था। लेकिन वही बात है, बाद में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद यही हुआ कि हमारे पास स्पेस नहीं है। तो अगर हम लोग ले भी लें, लेकिन हम लोग 1 बेडरूम बेसमेंट में रहते हैं तो हम लोगों के पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग उसको रखें कहाँ। ये देखिए सबसे छोटा $300 का 6.8 क्यूबिक फीट जो है ना ये डैम्बी का फ्रिज है, और $300 का भी फ्रिज आपको मिल जाएगा। तो इसमें वो नहीं है कि आपको सिर्फ 1000 या $1500 का ही मिले, इसमें आपको $300 का भी फ्रिज मिल जाएगा, इवन $200 का आपको डी फ्रीज़र भी मिल जाएगा। और अगर आप ब्रांड्स पे जाते हैं तो फिर आपको तो पता है एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, इनके तो फिर प्राइसेस ही और है। और मैं कंपेयर कर रही थी कि लास्ट ईयर जब हम लोग आए थे हम लोगों ने हाईसेंस की ली थी एलईडी और 46 इंचज़ वाली, लेकिन अब 48 इंचज़ वाली। लेकिन अब मैं देख रही थी प्राइसेस देख रही थी कि अब जो है ना वो TCL और इन लोगों की, स्पेशली उस वक्त सैमसंग की हम लोग लेना चाह रहे थे, लेकिन सैमसंग की जो है ना वो रेंज उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब $794 की थी। ये $794 अभी है, पिछली लास्ट टाइम जब ना लास्ट ईयर $700 तक की थी सैमसंग की। तो हम लोग उस वक्त बजट पे थे स्टार्टिंग में, तो हम लोगों ने जो है ना वो $350 की ली थी हाईसेंस की, और साथ में हम लोगों ने $50 की लगाने वाले इलेक्ट्रिशियन को दिया था, क्योंकि हमारी बेसमेंट तो नहीं है
तो हमें नहीं पता कि बेसमेंट की जो दीवारें होती हैं इनके पीछे वायरिंग का सिस्टम बहुत बड़ा वो होता है, छुपा हुआ होता है, जिसके अंदर अगर आपने एक गलत ड्रिल लगा दी पेच डालते हुए तो वो आपको कुछ भी अंदर पाइप जा रहे होते हैं, कुछ भी हिडन सारी चीज़ें जा रही होती है तो वो डैमेज हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने रिस्क फ्री किए बगैर जो है हम लोगों ने प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसकी जो ब्रैकेट लगवानी थी वो लगवाई। इवन इसके अंदर टीवीज़ के अंदर ब्रैकेट नहीं थी, ब्रैकेट हम लोगों ने अलहदा से ली, और अलहदा से ब्रैकेट लेने के बाद मतलब ब्रैकेट जो थी हमें LED की ब्रैकेट खाली $75 की पड़ी, LED की ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हम लोगों ने $75 की ली और साथ में LED ली। फिर उसके बाद जाके जो है ना वो साथ में इलेक्ट्रिशियन को जो है वो हम लोगों ने पैसे दिए $50, और वो हमारी जो है ना वो उसको पता था पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, वो कुछ डिटेक्टर होता है उससे उनको पता होता है कि इसके पीछे पाइप है या नहीं है, तो उधर से उसने स्क्रू डाले थे। क्योंकि यहाँ पे ये वो वाला हिसाब तो नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों को पता लकड़ी की सारी दीवारें होती हैं तो उसके पीछे सारी ओपन जो है ना पाइप्स वगैरह सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी वायरिंग हुई हुई होती है। ये देखिए सैमसंग, ये एक और थी मीडिया थी, उसकी टॉप लोड वॉशिंग मशीन भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही थी और उनकी प्राइजेस भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस थी। और ये डबल थी ड्रायर और वॉशर भी था इसके अंदर, और इसके अंदर ड्रायर भी था। जैसे हमारा लास्ट टाइम जो है ड्रायर ख़राब हो गया था 3 से 4 महीने पहले, तो हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें ड्रायर रिप्लेस करके नया वाला लेकर दिया था। तो अगर आप खुद से भी लेना चाहें तो ड्रायर इतने कोई महंगे भी नहीं है। अवन देखिए, ये देखिए एक प्रॉपर ना किचन इन्होंने बनाया हुआ था, शो किया हुआ था, जो आप प्रॉपर किचन में जो एक जैसे वर्लपूल का किचन हो गया, तो वर्लपूल का इन्होंने किचन बनाया था। इसके अंदर इन्होंने प्रॉपर अवन दिया हुआ था, माइक्रोवेव रखा हुआ था, उसका वर्लपूल का फ्रिज रखा हुआ था, और साथ में उसका जो है वो स्टोव रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक स्टोव, और साथ में डिश वॉशर भी। ये LG का इन्होंने सेटअप बनाया था। मेरा इतना दिल कर रहा था कि काश मेरा भी ऐसा किचन हो, और इंशाल्लाह जो है वो मेरा भी इसी तरीके से स्टोव हो, डिश वॉशर, डबल डोर फ्रिज, और साथ में बिल्ट इन जो है ना अंदर अवन लगा हुआ था। तो ये इन्होंने एज अ सैम्पल के तरीके से ना इन्होंने बताया हुआ था कि ये आप सारे लेंगे तो इतना कॉस्ट आपको पड़ेगी। ये देखिए अवन जो है ना LG का 1294 का है, एंड साथ में माइक्रोवेव $250 का, और इस पर टैक्सेस अलहदा लगेंगे, 13% टैक्स प्लस टैक्स अलहदा लगेगा। और ये डिश वॉशर था, डिश वॉशर भी मैंने देखा कि इतना कोई महंगा नहीं है, $750 का। मैं समझ रही थी डिश वॉशर्स बहुत महंगे होते हैं, बट $750 का डिश वॉशर इज़ नॉट दैट मच प्राइसी। तो ये साथ में जो है ना LG का डबल डोर, और नीचे जो है ना इसका फ्रीज़र अलहदा था। काफ़ी खूबसूरत किस्म के फ्रिज थे, और बस इंशाल्लाह हम लोग भी जल्द ही अपना घर लेंगे और जल्द इस तरीके का सेटअप करेंगे। बस अपने दुआओं में हमें याद रखें। और इसका नीचे का जो ये फ्रीज़र था इसका मुझे काफ़ी अच्छा जो है ना ये सेटअप मुझे वर्लपूल से ज़्यादा LG का लगा। तो मैंने बोला आप लोगों को थोड़ी सी अप्लाइंसेस दिखा दूं, और साथ में ये देखिए सैमसंग की जो है ना फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी 1800 है, तो मतलब $900 तक आपको ये मिल जाएगी। तो $900 की आपको फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी। $900 आप लोग कह सकते हैं लाइक 2.25 लाख पाकिस्तानी, 2.25 लाख की सैमसंग की आपको फ्रंट लोड ऑटोमेटिक। मैंने पाकिस्तान में हायर की टॉप लोड भी यूज़ की है, इधर कनाडा में फ्रंट लोड भी यूज़ कर रही हूँ सैमसंग की। हमारे लैंडलॉर्ड ने नीचे जो वॉशिंग मशीन लगाई हुई है वो सैमसंग की लगाई हुई है। तो जो फ्रंट लोड भी यूज़ कर रही हूँ, तो दोनों में जो है ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यकीन करें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ्रंट लोड जो है ना, मेरी जो प्रेफरेंस है और मेरी जो राय है ना, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन इज़ द बेस्ट वॉशिंग मशीन। थोड़ी सी कॉस्टली होती है ऑब्वियसली, 80 या 90 हज़ार आप लोगों को 80-90,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 80-90 मैं पाकिस्तानी बात कर रही हूँ। जैसे मैंने ली थी 60,000 की, और हायर टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ली थी 60,000 की। लेकिन अगर मैं उसी में पैसे थोड़े से ज़्यादा डाल के अगर 1.10 1.20 की उस वक्त जो है ना सैमसंग की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल रही थी, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया। और उसमें जो है ना हायर में भी ना टॉप लोड में थोड़े बहुत मसले कभी कभार आते हैं, स्पिन करते हुए, कभी कुछ करते हुए। लेकिन इसमें जब मैं कनाडा में जब सैमसंग यूज़ कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल कोई मसला नहीं आया, और बहुत अच्छे तरीके से ड्राई होते हैं। जैसे आपको पता है बाहर हम लोग सुखा नहीं सकते कपड़े। और यहाँ पे ये मुझे डेंटल फ्लॉसर भी दिखा, लाइक वाटर फ्लॉसर, जो कि आप क्लीनिंग करवाते हैं। यहाँ पे आके बिलाल ने अपने
दांतों की क्लीनिंग करवाई और अपने दांतों का चेकअप करवाया तो कम से कम हम लोग को $400 पे करने पड़े लिटरली। एंड आफ्टर इंश्योरेंस के बाद $400 बिलाल और मुझे पे करने पड़े। और मतलब कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ना डेंटल बहुत महंगा है। कनाडा में बहुत ज़्यादा डेंटल जो है ना वो महंगा है। जो आपने डेंटल का काम करवाना हो आप बैक अपने पाकिस्तान से या इंडिया से करवा कर आएँ तो बेटर है। डेंटल का यहाँ पे आके बिल्कुल आप नहीं अफोर्ड कर सकते, अच्छे नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉस्टली है। मतलब इंश्योरेंस की प्राइस आप सोचें कि $1,500 बिल बनता है तो उन्होंने जो है ना मतलब करते कराते $350 जो है ना हमें चार्ज हुए। तो वो भी 1 महीने बाद बिलाल को बिल आया कि आपकी इंश्योरेंस ने ये वाली चीज़ें पे नहीं की हैं आपकी डेंटल का, तो फिर ये आपको पे करनी है। तो आप अब सोच सकते हैं कि यहाँ पे डेंटल का क्या हशर है कि आपको $300 सिर्फ क्लीनिंग के आपने पे करने पड़े, जो कि उस वक्त ऑन द स्पॉट रिसेप्शनिस्ट ने हमें कहा था कि ये सारा आपका कवर्ड है, आपको सिर्फ एक 10% $20 या $30 पे करने हैं। तो बिलालो मैंने करवा लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम का महंगा है। तो $300 to $400 हम लोगों ने पे किए और हम लोगों ने कानों को हाथ लगाया कि कभी डेंटल का कोई काम पड़े तो हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे पैसे निकालना। बोलते कुछ और हैं और फिर आपको जब ऑन द स्पॉट जब जाते हैं आप तो फिर उसके बाद आपको अलहदा वो भी डॉलर्स में जब आपको चार्ज होता है तो आपको बहुत ज़्यादा एक अमाउंट निकलती है और आगे काम भी वैसा नहीं होता। तो ये देखिए यहाँ पे जो ना वैक्यूम क्लीनर्स थे और ये सबसे बेस्ट जो वैक्यूम क्लीनर था वो डाइसन का था। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, डाइसन का सबसे कॉस्टली बल्कि डाइसन का ही होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट जो वैक्यूम क्लीनर है ना वो डाइसन का ही। और ये है शार्क के ना रोबोट वाले वैक्यूम क्लीनर, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा इन है यहाँ पे कि ये आप ऑन कर देते हैं और ये आपका पूरा का पूरा जो है ना घर साफ़ कर देता है। मतलब वैक्यूम क्लीनर की तरह ना ये टर्टल की तरह ना चलता रहता है पूरे घर में और ये डिटेक्शन, इसका नीचे डिटेक्टर लगा हुआ होता है और वो सारा जो है ना डिटेक्ट करके कचरा सारा साफ़ कर देता है, खुद ब खुद ही घर में घूम रहा होता है। ना आपको मासी की ज़रूरत है ना आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। और साथ में मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि ये एपलेटर मैं वैसे पाकिस्तान से लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो उसका चला ही नहीं, ब्राउन का बैक साइड जो उसका चार्जर होता है ना वो लगा ही नहीं उसमें। और बस ये चीज़ें थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।